नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे न्यूट्रिशन टॉक सीरीज में। एक हम शुरू करें उसके पहले हमारा जो जूम है वो फुल हो चुका है। सो आप हमारे मोदीवे बिजनेस एकेडमी में सेम सेशन यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। तो आप उनको आपकी टीम को यूट्यूब पे ज्वाइन करने के लिए आप कह सकते हैं। सो राइट नाउ जूम में कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा बिकॉज जूम फुल हो चुका है। ओके, सो थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सभी का बहुत अच्छा आज रिस्पॉन्स आया है। सो डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप सभी को बहुत अच्छे से आज के बारे में, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बताएं। अ, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा सीरीज है, बेसिकली हम इसको न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा। एंड ये टॉक शो सीरीज पिछले ये पूरे महीने चलेगी। ऑलरेडी लास्ट 2 वीक्स हमारी ये न्यूट्रिशन के टॉक शो की सीरीज हो चुकी है। एंड ये थर्ड है जो हम आज कर रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड ऑन द टॉक शो सीरीज। एंड अगर आप देखें तो काफी कॉमन टॉपिक्स जो आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप ही के लीडर्स हमारे सारे जोन्स से, विच इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट से, ये टॉक शो सीरीज एज अ होस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में जो काफी सारे सवाल होते हैं उनके द्वारा हम ये बेसिकली टॉक शो कर रहे हैं, ताकि आपके सवाल सारे क्लियर हो जाए। सो इस टॉक शो को आज होस्ट करने के लिए मैं आप सबके सामने बुलाना चाहूंगी हमारी नॉर्थ के लीडर लवली मैडम, लवली मैम को। सो वेलकम लवली मैम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। जी थैंक यू मैम, सो मच। बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये टॉक शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अग्री करने के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। अभी आप ये टॉक शो आपका है, आप इसको होस्ट कर सकते हैं। लोगों के माइंड में जो बहुत सारे सवाल होते हैं उन सबका मैं काफी एक्साइटेड हूँ आंसर देने के लिए। सो स्टेज इज योर्स मैम, थैंक यू। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम लवली सिकरवार है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। और मैं इस प्यारे से बिजनेस को पिछले 6 साल से कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही शानदार है। यहाँ की जो वेल्की रेंज है उसकी क्वालिटी बहुत औसम है। क्योंकि मैं पहले भी सप्लीमेंट्स काफ़ी सारे यूज़ करती थी, तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और अभी हाल ही में मैं फिर से माँ बनी हूँ, कुछ ही महीने पहले। तो अभी भी मैं जो मदर सप्लीमेंट्स ले सकती है वो सारे सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। मुझे बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, उन सप्लीमेंट्स से बहुत आराम पड़ रहा है। तो ओवरऑल मुझे बहुत बेनिफिट है सप्लीमेंट से। और अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, वैसे तो हमारे ब्यूटी के एंड अदर प्रोडक्ट्स भी काफ़ी शानदार हैं, इसके मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म भी बहुत ही मैजिकल है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मेरे सपनों को पूरे करने की आज़ादी दी है। मैं बहुत वेरी अच्छा नाइस। अर्न करती हूँ और अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ आज के टाइम पे। वेरी तो चलिए नाइस। आज का टॉक शो हम स्टार्ट करते हैं। जी तो मैं बिल्कुल। सभी का स्वागत करूंगी इस टॉक शो सीरीज में, जिसमें आज हम गट हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गट हेल्थ। तो एब्सोल्युटली। देखिए, गट हेल्थ मीन्स कि पेट की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेट की सेहत। क्योंकि सारी बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारा पेट। कहते हैं कि अगर एब्सोल्युटली। हमारा पेट खुश है तो हमारा शरीर और हमारा मन दोनों खुश हो जाते हैं। क्योंकि 100%। बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका मूड अच्छा रहेगा। अगर मूड अच्छा है ना, तो सब कुछ बेस्ट सब है। कुछ अच्छा है। एग्जैक्टली। तो चलिए आज हम इस गट हेल्थ के बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज के लिए हमारे साथ में है हमारी वेलनेस ट्रेनर। तो जो हमारी गट हेल्थ को और हम बेहतर तरीके से जानेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ में है हमारी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड वेलनेस ट्रेनर मिस मिस आप मिस है ना? यस। मिस रिचा सांघवी। सो वेलकम टू द शो रिचा जी।
थैंक यू सो मच लवली जी। सो डेफिनेटली मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हम आज गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब काफी अटेंशन डिजर्व करता है ये गट हेल्थ। सो फाइनली आज उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस चीज से। एंड अगर आप देखोगे तो हमारा टॉपिक का ये है कि इट इज लाइक योर सेकंड ब्रेन। बेसिकली जो हम गट हेल्थ को हम कहेंगे वो हमारे दूसरे एक ब्रेन की तरह होता है। सो डेफिनेटली उस चीज के बारे में बात करने के लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली गट को वो अटेंशन हम दे रहे हैं जो इसको एक्चुअली डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक बात आपने कही, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपने बोली, वो थी राइट। सेकंड ब्रेन। तो मैं बहुत क्यूरियस हुई जानने के लिए कि आपने इसको सेकंड ब्रेन क्यों बोला। एब्सोल्युटली। सो मैं हमेशा एक गट को ना एक एपिसेंटर कहती हूँ मैं। सो एपिसेंटर या तो आप उसको फाउंडेशन कह लो। सो एपिसेंटर बेसिकली क्या होता है कि अर्थ को एक हर जगह पे नहीं आता है, वो एक जगह पे आता है और उसी जगह से वो शुरू होता है बेसिकली। तो अगर मैं ये एपिसेंटर की मैं बात करूँ तो वो वाला एपिसेंटर जो हम कहते हैं दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो एक फाउंडेशन ऐसा है कि यहाँ से ही सारी चीजें शुरू होती है। यहीं से ही आपको सारे जैसे ही आपने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपका गट ठीक है तो आपका मूड भी ठीक है, आपका एनर्जी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो बेसिकली ये जो गट हेल्थ है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंटर है। अभी किसी लीडर ने मुझे कहा था कि इसको तो मैम हम मध्य प्रदेश कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो टर्म। तो वो एपी सेंटर या तो मध्य कहेंगे हम उस चीज को। सो दैट इज वाई इसको मैं कहूंगी कि ब्रेन जो है बेसिकली हमें हर फंक्शन करने में हेल्प करता है। बट उससे ज्यादा हमारा हर एक फंक्शन जो अच्छे से होना है वो हमारा शुरुआत होता है हमारे गट से। बहुत अच्छा लगा कि इसको मध्य प्रदेश भी कहते हैं। सही जी। बात है। तभी आजकल ये गट हेल्थ बहुत ज्यादा वेलनेस ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। एब्सोल्युटली। हाँ, हर कोई इसके एब्सोल्युटली। ऊपर बात भी कर रहा है, हर कोई करेक्ट। इसके बारे में जानना भी चाहता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये इतना ट्रेंडिंग में क्यों है और हमें इस पे इतना ध्यान क्यों देना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैम ये बहुत अच्छा एक सवाल है आपका। बिकॉज आप अगर देखोगे तो आजकल हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है जैसे आपने कहा। स्पेशली आप यंगस्टर्स देखोगे तो उनके माइंड में सबसे पहला है इज दिस गुड फॉर माई गट, क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या ये मेरे गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है बहुत लोगों के माइंड में आता है। एंड स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि ये एक ट्रेंड बन गया है आजकल के दिनों में। मैं ये ट्रेंड इसलिए कहूंगी, अभी मैं इसको अच्छा कहूं या बुरा मुझे नहीं पता, बट ये ट्रेंड इसलिए हुआ है बिकॉज आजकल गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगे हैं। लाइक टू मेनी मेनी गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगे हैं आजकल। अब देखो तो हर कोई इसके बारे में बात करता है। लाइक मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया है यू नो तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सारा शुरू होता है आपके लाइफस्टाइल से। बिकॉज क्या होता है कि एक तो हम अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं ले रहे हैं। किसी भी तरह बहुत सारा जंक फूड ले लेते हैं, किसी भी टाइप का प्रॉपर ना प्रोटीन्स ले रहे हैं ना फाइबर ले रहे हैं हम ठीक से, जो और सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हम नहीं लेते हैं। बहुत ज्यादा जंक फूड लेने लेते हैं, कैलोरीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और फिर कैलोरीज को बर्न करने के लिए फिर हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम अच्छे तरीके से हमारी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं। और स्ट्रेस तो आप पूछे ही मत, स्ट्रेस तो मतलब अलग ही लेवल का स्ट्रेस हम देखते हैं आजकल। इनफैक्ट आप अग्री करोगे मेरे साथ कि आजकल हमसे ज्यादा बच्चों में ज्यादा स्ट्रेस दिखाई देने लगा है। बिल्कुल सही राइट। बात है। यस। सो बेसिकली इस वजह से मैं कहूंगी कि दिस हैज बिकम एक बहुत ही एक ट्रेंडिंग इसमें, क्योंकि ये गैस्ट्रिक जो मैं कहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा आजकल हर हर दूसरे इसमें दिखाई देने लगा है। ये इश्यू तो बहुत ज्यादा है। और अगर मैं कहूँ फास्ट फूड की, तो आजकल का यस। जो टीन एज है वो फास्ट फूड ज्यादा खाता है, वो टेस्टी एब्सोल्युटली। लगता है तो मन भी करता है उसको एब्सोल्युटली। खाने का। तो अभी आपने एक किया गैस्ट्रिक, बट हम राइट। लोगों को देखते हैं, फील्ड में देखते हैं तो अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है। ठीक है ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। हाँ, लोग अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ऐसी एब्सोल्युटली। कंडीशन में आप इसको, इस टर्म को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
राइट, एब्सोल्युटली। आई थिंक बहुत ही वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा। बिकॉज मैं भी इनफैक्ट जब भी सबसे मिलती हूँ, तो हर कोई कहता है कि मुझे गैस्ट्रिक है। बट जैसे कि आपने कहा कि गैस्ट्रिक में सिर्फ एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लोगों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। किसी को कुछ फेस करना पड़ता है, किसी को कुछ फेस करना पड़ता है। तो उसमें अगर मैं लिस्ट डाउन करूं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि गैस्ट्रिक का इशू होता है एसिडिटी। राइट, तो एसिडिटी का लिटरली अगर आप देखो, तो एसिड अगर हम किसी सरफेस पे गिर जाता है तो वो जलने लगता है। राइट, तो एसिडिटी को हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा आपके चेस्ट में आपको एक टाइप का बर्निंग सा हो रहा है, पेट में बहुत ज्यादा जलन सी हो रही है आपको। और कुछ कुछ लोगों को तो आपने सुना होगा कि खट्टे डकार आते हैं। तो वो सारा हम टर्म करेंगे अंडर एसिडिटी। तो वो सबसे पहले गैस्ट्रिक इशू में सबसे पहले हम कहेंगे एसिडिटी, जो इनफैक्ट आजकल मसालेदार चीजें खाने से, स्पाइसी खाने से आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। और आई एम श्योर नॉर्थ में तो बहुत लोगों को एकदम मसालेदार खाने की आदत है। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। हाँ, अच्छा यस, लगता है, टेस्टी लगता है मसालेदार। हाँ। बट आजकल वही मैंने कहा ना, एकदम टेस्टी तो लगता है, बट ऐसा हो गया है कि अ, हमारा गट वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बेसिकली। तो उसकी वजह से जो है इश्यूज और भी ज्यादा होने लगी लगी है हमें। तो अभी इश्यूज को एक और मैं अगर मैं कहूँ, तो जैसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है मैंने कहा, तो हम कहेंगे इनडाइजेशन बेसिकली। सो इनडाइजेशन की जब बात आती है, तो अगेन उसमें दो चीजों के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। एक तो बहुत ज्यादा गैस होने लगता है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होने लगती है। तो दोनों चीज यहाँ पे अलग अलग है। अगर आप देखो तो गैस मीन्स बहुत ज्यादा किसी को गैस रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा डकार आ रहे हैं। तो वो सारा चीजें हो गया आपका गैस। ब्लोटिंग कुछ लोगों का आप देखोगे तो खाने के बाद ऐसे पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, ऐसे बाहर आने लगता है। राइट, तो इसको हम कहेंगे बेसिकली ब्लोटिंग। तो ये इनडाइजेशन के अंडर अगर मैं कहूँ, तो ब्लोटिंग भी आपका आ जाएगा और आपका गैसेस भी आ जाता है। तो ये तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। और आपको भी पता है मैम, अभी एक और बहुत कॉमन हो गया है, विच इज कॉन्स्टिपेशन। राइट, तो मतलब मोशंस ठीक से क्लियर नहीं हो रहे हैं लोगों के। अगेन इंडाइजेशन की वजह से मोशंस हमारे क्लियर नहीं हो रहे, तो कॉन्स्टिपेशन इज वन अनदर इशू जो हम आजकल बहुत ज्यादा देखते हैं, जिसमें मोशंस रेगुलरली पास होने तो चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आपके घर में डस्टबिन है, तो आपको उसको कचरे को रोज बाहर फेंकना ही पड़ता है। अगर आप नहीं फेंकोगे, तो नेचुरली क्या होगा, एक स्मेल आती रहेगी एंड वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा घर का। तो उसी तरीके से बेसिकली हमारे बॉडी से भी जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो आपका बाहर निकलना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं निकलता है, तब जाके होता है बेसिकली आपको कॉन्स्टिपेशन। मतलब मोशंस ठीक से क्लियर नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत 2-3 दिन तक वो मोशंस पास नहीं करते हैं। पर कुछ लोग अगर आप देखो, तो मोशंस तो पास करते हैं, बट बहुत हार्ड हो जाता है उनका। तो इस तरीके से बेसिकली ये सारे गैस्ट्रिक के अंडर ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है वो हम बात करते हैं। ओके, तो क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और राइट। अभी आपने मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिना दी, खट्टी डकारें हैं, एसिडिटी होना है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आप हमें बता सकती हो? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि आई थिंक ये सवाल हर किसी को पहले आता है कि हम बाकी कुछ ले उसके पहले क्या हम घर का कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि बहुत ज्यादा आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ऐसा कुछ अगर फेस हो रहा है, तो स्पेशली हम कहते हैं जीरा का पानी, वो अगर आप अच्छे से उबाल के या रात को उसको पूरा सोख करके आप लेते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। एंड फिर सौंफ सौंफ भी उसमें अगर डाले, तो वो भी हमारे बॉडी को कूल करने लगती है। तो ऑल दोज आर कूलिंग, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो एसिड लेवल्स है वो बैलेंस हो जाते हैं।
फिर दूसरी जो हमने बात की वो है इंडाइजेशन की। तो इंडाइजेशन अगर मैं कहूँ कि ब्लोटिंग और गैसेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सबसे कॉमन नुस्खा जो हम कहते हैं अजवेन, अजवाइन का पानी बेसिकली बना के आप पी सकते हैं। थोड़ा अजवाइन डाल के अच्छे से उसको उबाल के फिर आप यूज कर सकते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग आप कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें, तो बेसिकली फाइबर हमें ज्यादा रखना होता है हमारे डाइट में। फाइबर अगर हम कहें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इन सब में ज्यादा मिलता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है वो अगर हम रेगुलरली करते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये गैस्ट्रिक इश्यूज तो हम थोड़ा बहुत कंट्रोल में बिल्कुल से रख सकते आपने इतने सारे नुस्खे बताए हैं, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। हैं। और इतना राइट। टाइम आज के टाइम पे किसी के पास भी नहीं है। तो इन सारी गट प्रॉब्लम्स का कोई तो रूट कॉज होगा ना? एब्सोल्युटली, वेरी वेरी ट्रू मैम, बिकॉज ये कहीं ना कहीं से, जैसे हम कहते हैं ना, जड़ से शुरू होता है बेसिकली। तो वो उस चीज का सबसे बड़ा रूट कॉज अगर मैं कहूंगी तो वो कहूंगी बैक्टीरिया। ओके, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली, या गट सिस्टम में जो हम कहते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरियाज बेसिकली हमें चाहिए टू डाइजेस्ट करने के लिए, हमारा गट को, गट हेल्थ को सही रखने के लिए। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्या होता है कि हम न्यूट्रिशन तो ठीक से ले नहीं रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होने लगा है कि हमारी बैक्टीरिया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होना चाहिए ज्यादा हमारा गुड बैक्टीरिया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा बैड बैक्टीरिया बढ़ चुका है। तो ये गुड बैक्टीरिया कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे स्टार्टिंग में भी आपने भी मुझे कहा कि हमारा गट अगर ठीक है तो हमारा सब कुछ बॉडी में ठीक रहेगा। राइट। तो ये जो गट की जो हम बात कर रहे हैं कि ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अगर ये बैक्टीरिया का बैलेंस अगर अच्छा रहा हमारी बॉडी में, तो हम एक अच्छे थॉट से, हम क्लैरिटी से बात कर पाएंगे। हमारे एकदम सिस्टम भी ठीक से काम करेगा, ये सारे गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं आएंगे हमको। एंड तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूट कॉज इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। गुड बैक्टीरिया, या तो प्रोबायोटिक्स जिससे हम कहते हैं, वो बेसिकली ज्यादा होने लगा है। तो इस वजह से जो है हमें ज्यादा दिक्कत आने लगी, या तो आप जैसे कहो रूट कॉज सारी इसका ये है कि गुड बैक्टीरिया कम हो गया है, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गया ओके, अभी मैंने आपके मुंह से एक वर्ड सुना, है। जी। प्रोबायोटिक। जी। तो अभी हमारी जो सेफ शिफ्ट की जो रेंज है, जो अभी हाल ही में आई है, तो राइट। बहुत ही शानदार रेंज है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसके काफी सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स, रिजल्ट्स भी बिल्कुल। काफी अच्छे हैं। तो उसी राइट। रेंज के अंदर अभी हाल ही में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। तो उसके एब्सोल्युटली। बारे में आपकी क्या राय है, वो कैसा वेरी रहेगा? नाइस, वेरी नाइस। एकदम परफेक्ट टाइम पे आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं कहूंगी, बिकॉज प्रोबायोटिक्स आजकल जब से मैं मोदी केयर में आई थी, मैं इंतजार में थी कि कब हमारे ये रेंज में एक प्रोबायोटिक्स इंक्लूड होगा, क्योंकि बहुत सारे और सप्लीमेंट्स तो है मोदी केयर और मोदी वे में। बट जगह जब अगर हम बात करें तो रूट कॉज जो हमने बताया, जो कि है प्रोबायोटिक्स, तो वो रूट कॉज बेसिकली इसके लिए हमारे इसमें आया है प्रोबायोटिक्स शिफ्ट लाइफ का प्रोबायोटिक कैप्सूल। अगर आप देखें तो ये अगर आप देखें ना, तो इसमें स्टार्टिंग में ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े अच्छे से लिखा है कि 50 बिलियन CFU कैप्सूल है ये। सो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये कैप्सूल है क्या, जैसे कि मैंने ये कहा कि ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये गुड बैक्टीरिया है। तो अगर आप अब मुझे दूसरे लाइन के बारे में पूछो, विच इज योर 50 बिलियन CFU, तो उसके बारे में अगर मैं कहूँ, तो आपको भी पता होगा कि एक कास्ट के लोग जब पुराने जमाने में एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही जगह पे रहते थे, लाइक अगर पुराने दिनों की अगर बात करें तो, राइट। तो ये है बेसिकली, हम मैं कहूंगी कि ये एक कॉलोनी है। तो ये एक टैबलेट में आपको मिलेंगे ऐसे 50 बिलियन कॉलोनी के बैक्टीरिया। ओके, सो एक कॉलोनी में रहने से मतलब हर किसी का सरनेम तो सेम नहीं होता है, हर किसी का नाम भी अलग होता है।
तो इसमें आपको मिलेगा 11 टाइप के डिफरेंट बैक्टीरियाज, प्लस 11 टाइप का डिफरेंट सरनेम्स का बैक्टीरियाज भी मिलेगा आपको। एंड अगर आप देखोगे तो एक कैप्सूल में इसको आपको मिलेगा 50 बिलियन CFU, या तो 50 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स कहेंगे हम इस चीज को, राइट। एंड इसका एक और एडवांटेज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको नई आप व्हीकल लेने जा रहे हो, तो अगर पेट्रोल के बिना आपको कोई नई व्हीकल दे दे तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। राइट, अगर बिना पेट्रोल के आपको वो गाड़ी दे रहे हैं तो बिल्कुल ही मतलब मजा नहीं आएगा वो नए गाड़ी का, राइट। तो बिल्कुल रियलिटी है। बेसिकली हाँ, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी वो चीज, करेक्ट। सो ये जो प्रोबायोटिक्स अगर आप देखोगे तो इसका ये जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी बेसिकली एक फ्यूअल चाहिए। तो वो फ्यूअल जो है वो है हमारे प्रीबायोटिक्स। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, वैसे ही बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में अच्छा खाना चाहिए। तो वो खाना हमें मिलता है ये प्रीबायोटिक्स से। ओके, सो तो अगर मैं इसको इजीली अगर मैं समराइज करूँ तो ये है कि एक तो सबसे पहला तो आपको 50 बिलियन कैपेसिटी का एक कैप्सूल में मिलता है, प्लस इसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों ही आपको मिल जाता है। तो ये मैं कहूंगी कि हर किसी को बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ये। स्पेशली आपको अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो बहुत ही ज्यादा ये चीज रिक्वायर्ड में रहेगी ही रहेगी। फैंटास्टिक, बहुत ही सुनने में तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। पर अभी कुछ देर पहले मुझे एग्जांपल ही बड़ा अच्छा लगा, पेट्रोल हाँ। एंड कार का। बिना पेट्रोल के कार बेकार है। एब्सोल्युटली। अभी कुछ देर पहले आपने जो घरेलू नुस्खे हमें बताए थे, तो जी। क्या होता है ना, लोगों को अच्छे तो लगते हैं नुस्खे, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रैवल, है ना, बहुत सारे हाँ, रीजंस होते हैं, हमारा बिजी शेड्यूल होता है, तो इतने करेक्ट। सारे घरेलू नुस्खे फॉलो कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है, वेरी ऐसी ट्रू, वेरी ट्रू। सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक एकदम सही पॉइंट है मैम आपका, क्योंकि जब तक हम घर पे होते हैं तब तक तो फिर हम चलो कुछ भी कर लेते हैं, घर के नुस्खे हम कर लेंगे। जैसे आपका भी काम वैसा है कि फील्ड में ज्यादा रहना, मेरा भी ट्रैवल का काम है, तो अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है तो घर के नुस्खे करना इम्पॉसिबल सा हो इम्पॉसिबल है, जाता है। बिल्कुल ही एक पॉसिबल नहीं है। अगर हम घर में भी बिल्कुल होते हैं ना तो बहुत काम रहता है, एग्जैक्टली, possible नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, घर पे भी रहते हैं तो इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो इस टाइम पे मैं कहूंगी कि सप्लीमेंट्स इसके लिए बहुत ही ज्यादा हमें काम आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मोदी केयर का जो पूरा डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो पूरा हमारा सप्लीमेंट का रेंज है, वो ऐसे छोटे छोटे घर के नुस्खे जो मैंने बताए उस चीज का ये कॉम्बिनेशन है। तो उसकी वजह से तो हमारे मतलब ऐसा हो गया कि एक तीर दो निशाने, कि हमने घर के टाइप का ही थोड़ा बहुत हमने ले लिया, एंड प्लस ये हमें इजी फॉर्मेट में भी मिल जाता है। तो आई थिंक वो एक रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स है जो हमें काफी हद तक हेल्प करती अभी आपने बोला सप्लीमेंट्स, है, बट राइट। गैस्ट्रिक इश्यूज, सब लोगों की जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, वो थोड़ा अलग अलग होती है ना। एब्सोल्युटली। तो उसमें आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सा बिल्कुल, सप्लीमेंट कब लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। 100%, 100%, एब्सोल्युटली राइट मैम। जैसे कि आपने कहा कि अभी हमने एलॉबरेट किया कि गैस्ट्रिक में एसिडिटी और ये सारी चीजें आ जाती है। तो डेफिनेटली हम इंडिविजुअली एक एक इसके बारे में बात करेंगे। तो हमें ताकि और भी क्लैरिटी आए कि हमारे सप्लीमेंट्स कौन से इसमें बेस्ट वर्क कर सकते हैं। चलिए तो फिर एक एक करके बात करते हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि एसिडिटी के लिए कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट रहेगा? एब्सोल्युटली, परफेक्ट, एकदम एकदम फर्स्ट जो आपने पिक किया है, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि सॉरी, सो उसके लिए जो हम पहले बात करते हैं कि वो कूलिंग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा सौंफ हो गया, वो सारी चीजें जो हमारे बॉडी को कूल रख सकती है वैसी चीजें हमें लेनी चाहिए। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट सप्लीमेंट, अगर मैं एसिडिटी या आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उसके लिए अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो मैं आपका मोदी केयर का पुदीना विद तुलसी मैं सजेस्ट करना चाहूंगी उस चीज के लिए। क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो पुदीना एंड तुलसी दोनों ही आप देखो तो काफी ज्यादा कूलिंग
सब्सटेंसेस है ये। तो कूलिंग होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एसिड बढ़ रहा है या ये जलन जो हो रही है, वो हमें ये लेने में काफी हद तक हमारी मदद कर सकता है। पर अभी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एसिडिटी खाने के पहले होती है, कुछ लोगों को बाद में होती है। तो उस हिसाब से आप इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको अगर खाने के पहले ऐसा लग रहा है कि नो, मुझे ये खाने के पहले एसिडिटी होने लगी है क्योंकि गैप ज्यादा बढ़ गया, तो उस टाइम पे आप ये खाने के पहले ले सकते हैं। या तो मान लीजिए कि बहुत तीखा खा लिया। अभी मैं एक जगह पे गई थी, इतना ज्यादा तीखा खाना, मतलब मुझे तब पता चला कि तीखा क्या होता है वो जगह का खाना खा के। तो उस सिचुएशन में खाने के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो बेसिकली ये आप यूज कर सकते हैं खाने के बाद। तो आपको कब दिक्कत आ रही है उस टाइम पे आप ये प्रोडक्ट बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट मैं कहूंगी आपका पुदीना विद तुलसी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है पुदीना तुलसी, हमारे यहाँ भी यूज होता है और मेरी टीम में भी एब्सोल्युटली। बहुत लोग परचेज करते हैं, उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। तो एब्सोल्युटली। अगला जो प्रॉब्लम है वो है हम्म। इनडाइजेशन। तो एब्सोल्युटली। इनडाइजेशन है, गैस है, ब्लॉटिंग है, तो करेक्ट। इनमें कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट रहेगा? वेरी नाइस। सो इंडाइजेशन की जब हमने तभी बात की कि बहुत ज्यादा गैसेस होता है, पेट एकदम भारी हो जाता है, तो वैसे केसेस में मैंने घर के नुस्खे में आपको बताया कि हम इसमें अजवाइन यूज कर सकते हैं। तो वैसा ही अजवाइन वाला हमारे पास एक सप्लीमेंट है विच इज योर अमृत शक्ति। तो इसमें आप देखोगे तो बेसिकली पुदीना है, अजवाइन है, इसमें आपको अलग अलग कर्पूर है। तो अलग अलग 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें होने की वजह से आई थिंक सबसे बेस्ट हमारा जो प्रोडक्ट मैं मूवमेंट में कहूंगी विच इज योर अमृत शक्ति, स्पेशली इंडाइजेशन के केस में। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज जो मैं है वो क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोग एसिडिटी में भी अमृत शक्ति सजेस्ट करते हैं। ये गलत है, मैं ये नहीं कहूंगी, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, पुदीना तुलसी ज्यादा बेटर रहेगा एसिडिटी के केस में, बिकॉज इसमें दोनों इंग्रेडिएंट जो है वो आपके बॉडी को कूल करेगा। बट इसमें अमृत शक्ति में जो इंग्रेडिएंट्स है, पुदीना सिर्फ एक ही कूलिंग इंग्रेडिएंट है इसमें। बट बाकी 3 जो आप इंग्रेडिएंट देखो, वो लवंग हो गया या आपका कर्पूर हो गया या आपका इवन अजवाइन हो गया, वो आपको गैस और ब्लोटिंग में ज्यादा हेल्प करेगा। सो आई वुड से कि इंडाइजेशन के इसमें सबसे द गो टू सप्लीमेंट मेरे लिए तो रहेगा डेफिनेटली अमृत शक्ति। मैं एक बात कहना चाहूंगी, प्रेगनेंसी पीरियड बिल्कुल। मेरा जो रहा था, क्योंकि बेबी अभी हाल ही में हुआ है, तो उस हम्म। पीरियड में मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स खूब लिए हैं अच्छा। प्रेगनेंसी में लिए हैं। तो एब्सोल्युटली। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और ये प्रोडक्ट्स हमारे घर में आते ही आते हैं। वेरी तो नाइस। अगला जो प्रॉब्लम है, अक्सर मैंने देखा है लोगों को, इवन बच्चों को देखा है, मेरी बेटी को हम्म। भी, वो छोटी थी, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत हाँ। तगड़ा प्रॉब्लम है, मदर जानती है कितना मुश्किल होता है बच्चे को हो तो। करेक्ट। एब्सोल्युटली कॉन्स्टिपेशन राइट। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें आपके लिए हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा? एब्सोल्युटली। सो जैसे कि मैंने कहा, बॉडी से अनवांटेड फूड निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट उसका जैसे कि मैं पहले भी कहा कि आजकल बहुत खराब न्यूट्रिशन लेने की वजह से, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना इंक्लूड करने की वजह से भी क्या हो रहा है कि आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होने लगा है। तो उसके केस में अगर मैं सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे सबसे बेहतरीन अगर मैं बात करूं तो वो है आपका त्रिफला। तो इस त्रिफला को मैं कहूंगी कि ये एक कोलॉन क्लेंजर है। ओके, तो ये कोलॉन बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, जहां पे हमारा सारा अनवांटेड फूड कलेक्ट होता रहता है। एंड वो अनवांटेड फूड जैसे ही काफी वो कोलॉन फुल हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कोलॉन में ही हमारा अनवांटेड फूड स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये त्रिफला जो है, इट इज अ नेचुरल कोलॉन क्लेंजर। एंड इसका लिटरल मीनिंग अगर आप देखो तो त्रिफला मतलब ये 3 फ्रूट का कॉम्बिनेशन है ये। सो आंवला, हरीटकी और बीबीटकी, तो ये तीनों मिलके जो है आपके कॉन्स्टिपेशन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन रहेगा आपका त्रिफला।
इनफैक्ट एक और चीज जो मैंने आपको बताई कि बहुत लोगों को मोशंस तो होता है, बट क्या होता है कि उनका बहुत हार्ड रहता है उनका स्टूल्स, है। तो उस केसेस में कहूंगी कि हमारा जो वेल का फाइबर का पाउडर है, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा आपका वो क्लेंजिंग करने में। सिवियर कॉन्स्टिपेशन है तो उन केसेस में भी आप त्रिफला सजेस्ट कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। एक और मैं जानना चाहूंगी कि मैंने सुना हम्म है कि बहुत सारे जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं वो हम्म इसलिए भी होते हैं बिकॉज आपका लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होता, काम नहीं कर रहा या होता। तो ऐसी कंडीशन में आप हमें क्या सजेस्ट करेंगी? वेरी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट मैम, बिकॉज बहुत लोगों को आजकल अगर आप देखोगे तो लिवर के इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगे हैं, राइट। एंड लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको हर थोड़े टाइम में एक साइन देता रहता है कि कुछ ना कहीं गड़बड़ चल रही है। सो उसमें एक सबसे बड़ा साइन जो आपको लिवर आपको देगा, जब आपकी डाइजेशन ठीक से नहीं होती है। तो ये डिलीवर का जो काम है वो बेसिकली होता है टू डाइजेस्ट आपके फैट्स को, फिर आपके जो विटामिन मिनरल्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम है। तो ये सारा काम जो है वो लिवर का है। जैसे आपको भी पता होगा, हम हिंदी में कहते हैं जिगर, राइट। तो वो जिगर एक्चुअली बहुत लोग पहले पहले कंफ्यूज करते थे, वो जिगर एक्चुअली हमारा हार्ट नहीं, हमारा एक्चुअली लिवर को कहते हैं। तो वो जिगर जो होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी सारे डाइजेशन को हेल्प करने के लिए। तो अगर सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पेट में या मेरा स्टमक या मेरा इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जब डाइजेशन स्लो है या ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि आपका लिवर कहीं ना कहीं पे ठीक से वर्क नहीं कर रहा है जी। ओके। सो आखिर में एक कॉमन प्रॉब्लम और है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, वो है आईबीएस। तो इसमें क्या हेल्पफुल रहेगा? एब्सोल्युटली राइट। सो इसमें मैं दो चीज के बारे में मैं जरूर से बोलूंगी कि जैसे कि मैंने कहा कि एक तो लिवर की वजह से होता है। तो लिवर भी जब लिवर में जब बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी आईबीएस होने लगता है। और आईबीएस ना एक बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ सिचुएशन है। मतलब ऐसा होता है कि उनको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उनको कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कह नहीं सकते, कभी पेट दर्द होने लगता है। तो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टाइप का सिचुएशन हो जाता है विच इज योर आईबीएस। तो बेसिकली उस सिचुएशन में लिवर को हेल्प करने के लिए अगर आप देखोगे तो हमारे शिफ्ट लाइफ में वाइटा लिवर आया है। तो वो वाइटा लिवर काफी हद तक हमें हेल्प कर सकता है, सिरप के फॉर्म में है वो। तो आप 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। उसके थोड़े टाइम पहले अगर आप देखोगे तो लिवर सपोर्ट के लिए लिवर रीजेन करके आया था। तो वो भी हमारे लिवर के सारे फंक्शंस को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड ये लिवर को तो ये दो सपोर्ट करेंगे, बट अगर आप देखो तो मेजरली हमारे स्टमक को और उन सबको सपोर्ट करने के लिए अगेन आपको अमृत शक्ति उस चीज में बहुत हद तक आपको हेल्प करता है। तो आईबीएस के केसेस में लिवर के साथ साथ हमें इवन गट का प्रोटेक्शन के लिए या तो आप लिवर रिजन, या तो अमृत शक्ति, या तो आप वाइटा लिवर, इन तीन में से आप ले सकते हैं। इट विल रियली हेल्प विद कंडीशंस, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन एटलीस्ट उन सबको कम करने में ये आपको मदद कर सकता मेरे हिसाब से तो जो लिवर का प्रॉब्लम है ना, कुछ है ज्यादा जी। ही बढ़ गया है, तो मेरे हिसाब से सभी एब्सोल्युटली, को लेना चाहिए प्रोडक्ट। मैं तो बहुत ज्यादा रिकमेंड एब्सोल्युटली, करती हूँ। एब्सोल्युटली बहुत करेक्ट, अच्छा प्रोडक्ट निकाला है कंपनी ने अब सिर्फ लाइफ के अंदर। सभी को राइट। लेना चाहिए, आज के टाइम की जरूरत भी है वो। एब्सोल्युटली। अभी मैंने किसी को मजाक मजाक में मैंने वही कहा, सर अगर आपकी बॉडी में लिवर है ना तो आप ये लीजिए, अगर लिवर नहीं है तो मत लीजिए ये। तो नहीं सब। उन्होंने वही कहा, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है लिवर के हेल्थ को ये करना, तो एब्सोल्युटली वो काफी रिक्वायर्ड चीज है पूरा इंडिया तो मैं नहीं जानती, बट जितने लोगों को जी। मैं जानती हूँ उसमें से जी, मुझे लगता है कम से कम 70% लोगों का लिवर फैटी हो चुका है। तो 100%, पता चलता है। 100%, तो मेरे हिसाब एब्सोल्युटली, से लेना चाहिए सभी लोगों को। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट।
आपने जो भी नॉलेज दी वो बहुत ही अच्छी थी। मुझे तो मतलब बिल्कुल क्लियर नॉलेज थी। हर एक प्रोडक्ट का अपना एक काम है। हर एक राइट। प्रोडक्ट कोई मजबूती दे रहा है ना? करेक्ट। कोई सूथ कर रहा है, शांत कर रहा है, ठंडक दे रहा है। अभी आप अगर उसको यूज करो पुदीना को, कितना ठंडक ठंडक सी महसूस होती है। एब्सोल्युटली। अमृत शक्ति से भी सेम ही महसूस होता है। और कोई क्लेंज कर रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं हमारे मोदी केयर के। सप्लीमेंट्स बहुत शानदार हैं और मेरे हिसाब से सभी को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फाउंडेशन तो लेना ही चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली। तो बिफोर वी क्लोज, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो गट हेल्थ है उसके बारे में, अभी हमारे साथ में बहुत सारे लोग जूम पे भी ज्वाइन हैं और बहुत सारे लोग हमारे जी। साथ यूट्यूब पे भी ज्वाइन हैं। तो गट हेल्थ के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? एब्सोल्युटली। सो मैं उसके पहले एक छोटा सा एक मैं कहूंगी कि क्विकली एक समरी हम दे दे कि हमारे प्रोडक्ट्स हमें किस चीज के तरीके से काम करते हैं, कि कुछ लोग यूट्यूब पे भी हमें देख रहे हैं लेट अगर ज्वाइन हुए हैं, तो उनको भी एक समरी सा मिल जाएगा। तो मैं कहूंगी कि हमारा जो गट है उसको हम एक गार्डन की तरह अगर हम सोचें, तो उसमें सबसे पहले गार्डन में आपका आ जाता है हमारा बीज या जो रूट हमने कहा, विच इज हमारा प्रोबायोटिक्स। सो ये हो गया हमारा सबसे पहला सीड जो हम कहेंगे हमारी गार्डन का। दूसरा अगर हम बात करें तो मैं कहूंगी हमारा एलोवेरा जूस एंड आपका जो है पुदीना विद तुलसी, जिसके हमने बात की। सो एसिडिटी और इन सिचुएशंस में ये आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। एंड ये सॉइल को, जैसे आपने कहा, सूदिंग के लिए या ठंडक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें आपका एलोवेरा एंड आपका पुदीना तुलसी बहुत ही ज्यादा आपको मदद करता है। फिर तीसरा प्रोडक्ट जो हमने बात किया, गार्डन को हमेशा रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। तो वो क्लेंजिंग के लिए मैं कहूंगी हमारा है त्रिफला। जैसे हमारा गार्डन है, हमारा जो बॉडी है, उससे क्लीन क्लेंजिंग के लिए डेफिनेटली त्रिफला। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, पूरा हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी और स्ट्रेंथ अगर हमें चाहिए एंड इन डाइजेशन से अगर हमें बचना है, तो उसके लिए हमारा अमृत शक्ति। तो ये बेसिकली हमारा सारे प्रोडक्ट का एक छोटा सा ब्रीफ जो मैं कहूंगी। नहीं, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने गट हेल्थ को गार्डन से जोड़ा। अगर हम गार्डन की केयर करते हैं तो गार्डन में फूल खिलते हैं और गार्डन बड़ा सुंदर करेक्ट। लगता है। तो अगर हम करेक्ट। हमारी गट हेल्थ की केयर करेंगे, पेट की केयर करेंगे, तो हमारा शरीर सुंदर लगेगा। हमारी एब्सोल्युटली। स्किन, हाँ, हमारी स्किन शाइन करेगी। हमारे हेयर अच्छे हो जाएंगे, हमारी ओवरऑल करेक्ट। बॉडी अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छा करेक्ट। फील करोगे। करेक्ट। क्योंकि हाँ, पैसा तो जरूरी है ही जो हमें कंपनी दे रही है, लेकिन उसको जीतने के लिए हेल्थ भी बहुत जरूरी है। वो भी हमें एब्सोल्युटली। कंपनी दे रही है। तो आपको एब्सोल्युटली। सप्लीमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन ऋचा जी। बहुत थैंक अच्छे यू। से आपने हर एक थैंक प्रोडक्ट को यू। एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सो मच लवली जी। मेरी लास्ट इसमें मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपकी गट की सुनिए। आपकी बॉडी, आपका बॉडी आपको सिग्नल्स हमेशा देता रहता है, उसको इग्नोर मत कीजिए। एंड डेफिनेटली जैसे आपने कहा, गट हेल्थ जितना हेल्दी उतना गट हेल्थ आपका सुंदर। सो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच कि हमें टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करने के लिए। सो आप लोगों ने आज का सेशन देखा, आपको अच्छा लगा होगा, है ना? सो थैंक यू सो मच कि आप सेशन में लास्ट तक बने रहे, आपने सब कुछ सुना समझा। और मैं आपको बस यही बोलूंगी कि आप अपनी गट की सुनिए। अगर आपका गट, आपका जो पेट है, अगर वो खुश रहेगा, तो आपका, जिस मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, कि आपका मन भी खुश रहेगा और आपकी बॉडी भी खुश रहेगी। और मन और बॉडी अगर आपकी खुश रहेगी ना, तो काम भी आप अच्छे से करोगे और खूब सारा धन आप यहाँ से कमाओगे। और हाँ, आज तो धनतेरस है, ठीक है? सो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो चलिए अभी हम सेशन को यहीं पे, अभी अगर मुझे नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगी, है ना? सो अभी हम यहीं पे सेशन को क्लोज करते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड कीप लिसनिंग टू योर गट। सो बाय बाय ऑल। बाय।